कल के पाठ को और आगे आज बढ़ाते हैं। कल पाठ का ये द्वादशः पाठ का प्रथम श्लोक कल बताया गया था, उसका भावार्थ, उसका शब्दार्थ और उसका जो प्रतीकार्थ है, प्रतीक अर्थ है, वो भी बताया गया था। आज दूसरा पाठ है, दूसरा श्लोक है इस अन्योक्तयः पाठ का दूसरा श्लोक है। भुक्ता मृणाल पटली, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता निपितानि अंबुनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। पुनः एक बार श्लोक को ध्यान से देखें सभी लोग। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपितानि अंबुनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। भुक्ता मृणाल पटली, मृणाल पटली अर्थ में लिख दिया गया है कमल नाल सरोवर। आप सभी जानते हैं हंस सरोवर में विचरण करने वाला पक्षी है, प्राणी है, जो जल में ही रहता है, जल में ही रहना उसे पसंद है, उसके लिए अच्छा है। और सरोवर में जो कमल खिलता है उस कमल नाल के समूह को वो खाता है, उसी को वह भक्षण करता है। कहा गया है कि रे राजहंस, हे राजहंस, बोलो तुम्हारे द्वारा जो सरोवर ने कमल नाल समूहों को खाया गया, सरोवर ने जो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तात्पर्य यह है कि सरोवर ने तुम्हारे लिए जो इतना कुछ किया, क्या क्या किया, तो कमल नाल के समूहों का भक्षण किया, तुमने खाया, सरोवर में विचरण किया, निपितानि अंबुनि, और उसमें जल पिया, यत्र नलिनानि निषेवितानि, और कमल का सेवन किया। नलिनानि अर्थात कमलानि, कमलानि, कमल का सेवन किया। बताओ इतना कुछ तुम्हें सरोवर से मिला, कृत्येन, कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। ये जो उपकार किया गया किसके द्वारा? सरोवर के द्वारा। सरोवर के द्वारा जो तुम्हारे लिए कमल नाल समूह उपलब्ध कराए गए, सरोवर के जल में तुमने विचरण किया, सरोवर के जल को तुमने पिया, ये सब कुछ जो तुम्हें सरोवर के लिए उपलब्ध कराया गया, ये सब कार्य सरोवर के द्वारा जो किया गया तुम्हारे लिए, उसके बदले में तुम्हारे द्वारा क्या होगा, मतलब तुम क्या करोगे सरोवर के लिए। सरोवर के द्वारा जो किए गए उपकार है, कृत उपकार है, कृतोपकार है, कृत जोड़ उपकार है, कृतोपकार है। सरोवर के द्वारा जो ये उपकार किए गए तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए, इसके बदले में सरोवर के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या होगा। उपकार के बदले उपकार होना चाहिए। आपको यह भी मालूम है कि जो उपकार, लोग दो तरह के होते हैं। एक जो उपकार, किए गए उपकार को याद रखते हैं, और दूसरे वो जो किए गए उपकार को भूल जाते हैं। किए गए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। और
किए गए उपकार को भूल जाने वाला कृतज्ञ कहा जाता है। कृतज्ञ और कृतज्ञ ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसा है, और ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसा हो लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द मतलब सुनने में समान लेकिन भिन्न अर्थ देने वाले शब्द। तो कृतज्ञ, तुम इसके लिए कृतज्ञ रहोगे या तुम कृतज्ञ हो जाओगे। तुम्हारे लिए जो सरोवर इतनी व्यवस्थाएं करता है, तुम्हारे लिए कमल नाल समूह पीने के लिए, जल विचरण करने के लिए सरोवर तुम्हें जो आश्रय देता है, तुम इसके लिए क्या करोगे? तुम्हारे द्वारा इस उपकार के बदले में क्या किया जाएगा? ये एक प्रबोध है का समझ लीजिए कि यदि कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम उसके उपकार को याद रखें और समय आने पर हम जरूर उस उपकार का बदला उपकार से पूरा करें। उपकार के बदले उपकार ही होना चाहिए। संत जन तो कहते हैं अपकार के बदले भी उपकार होना चाहिए, लेकिन अगर इतनी सज्जनता, इतनी दयालुता आप में हमें नहीं है तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि यदि कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम जरूर किसी के लिए कुछ करें। पहली बात। दूसरी बात यह भी है, यह जरूरी नहीं है कि आपके लिए जिसने उपकार किया आप उसी को खोजकर उसका लिए उपकार करें। आप कहीं और भी उपकार का कार्य करें। आपको विद्यालय ने जो संस्कार, जो ज्ञान, जो बोध कराया, यह जरूरी नहीं कि आपको विद्यालय में आकर ही उसको पूरा करना है। आप अपने जीवन के व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में जब आप प्रवेश करते हैं तब भी आपके अंदर उपकार का यह भाव रहे। यही इस श्लोक का भावार्थ है कि जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें भी कहीं न कहीं उपकार का भाव रखना चाहिए।